गुरु पद पदमु परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा। संसार में गुरु महान है। पहले 2 बार भगवत नाम संकीर्तन किया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विपति हरन हनुमान। हे संत भगवान, हनुमान जी रावण के दरबार में है। हनुमान जी को बंदी बनाकर ले गया है। कौन? मेघनाथ। मेघनाथ बंदी बनाकर ले गया है और रावण हनुमान जी को धमका रहे हैं। कहते हैं कि तुम जो है मेरा वाटिका क्यों उजाड़ा, तुम फल क्यों खाया। तो हनुमान जी अपना जो है विचार पेश करते हैं, अपना वक्तव्य रखते हैं रावण के पास। कहते हैं, खाया हूँ फल प्रभु लागे हूँ भूखा, कपि स्वभाव ते तोरऊं रूखा। तो फिर तुम रक्षक को क्यों मारा? तो मैं किसी को नहीं मारा, जिसने मुझे मारा है मैं उसी को मारा। जिन मोहे मारा ते मैं मारे, अति पर बंधे तने तुम्हारे। हमको जिसने मारा मैं उसी को मारा हूँ, और फिर भी तुम्हारा पुत्र अपराध करके मुझे बंदी बनाकर लाया है। एक बात मैं बता देता हूँ रावण, तुम जिसके बल से, जिनके बल से इतना शक्तिशाली हो, मैं उनका दूत हूँ। जाकर बल लवलेश ते जीते हूँ चराचर झारी, ताकर दूत मैं जाकरी हरियाणे हूँ प्रिय नारी। रावण, मैं उनका दूत हूँ जिनके बल से तुम इतना बलवान हो गए हो। वो उनका थोड़ा सा कृपा के कारण तुम इतना बलवान हुए हो। मैं उन्हीं का दूत हूँ, और तुम्हारा अपराध ये है कि तुम उन्हीं के नारी को, साक्षात जगदम्बा को हर कर लाया। एक बात सुनो रावण, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, सदा अकंटक राज चाहते हो, तो कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे प्रभु समदर्शी हैं। हमारे प्रभु तुमको माफ कर देगा। तुम अपने कुटुंब के साथ मैया जानकी को लेकर प्रभु श्री राम के चरण में जाओ, वो आपको माफ कर देगा। हमारे प्रभु जो है बहुत दयालु हैं। तब कहते हैं तब हनुमान जब रावण को समझाता है, रावण को क्रोध हो जाता है। कहते हैं, रावण तुम जो है हमको ज्ञान सिखाते हो, तुम हमको ज्ञान सिखाते हो। कहते हैं, मृत्यु निकट आवा खल तोही, लागे सिया धम सिखावन मोही। तुम्हारा मृत्यु निकट आ गया है, तब तो मुझे ज्ञान दे रहे हो। हनुमान जी कहते हैं, उल्टा हो हही कह हनुमाना, अमति ब्रह्म तोर प्रगट मैं जाना। हनुमान जी कहते हैं, तुम देख रहे हो कि मेरा मृत्यु निकट है, और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मृत्यु निकट है। तुम्हारा बचाव तभी हो सकता है जब तुम भगवान श्री राम के शरण में जाओगे। तो नहीं, यह दूत मानने वाला नहीं है। इस बानर के पूंछ में आग लिया जाए, पूंछ में आग लगा दिया जाए। पहले तो घोषणा किया कि इसका कत्ल किया जाए, इन्हें मार दिया जाए। लेकिन वहाँ भी प्रभु श्री राम के एक भक्त हैं विभीषण जी। विभीषण जी रावण को सलाह देते हैं, रावण हे भ्राता, आप नीति विरुद्ध है किसी दूत को मारना। आन दंड कछु करहूँ गोसाई, दूसरा कोई दंड दे दीजिए। तब रावण विचार किया। बंदर जो है, बंदर का ममता पूछ पर होता है,
कहते कपि कर ममता पूछ पर, आ सब ही कहूँ समुझाय। तेल बोरी पट बोंधी पुनी, पावक देहू लगाए। कहते हैं बंदर के पूंछ में जो है तेल और कपड़ा का बांधो और जला दो। बस जब यह जरा हुआ पूंछ लेकर अपने स्वामी के पास जाएगा, स्वामी समझ जाएगा कि विरोधी जो है हमारा शत्रु कितना शक्तिशाली है। और जानते हैं सब घर से तेल आया, कपड़ा आया, लेकिन विभीषण के घर से नहीं आया। हम लोग गांव में कोई अनुष्ठान करते हैं, प्रसाद वगैरह का व्यवस्था करते हैं, तो ध्यान रखते हैं कि चंदा किस किस घर से आया। सबके घर से आया था, लेकिन विभीषण के घर से नहीं आया था। तब तो कहते हैं जा रे नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। लंका के एक एक घर को जला दिया हनुमान जी, क्योंकि सभी के घर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा और तेल घी आया हुआ था। तो हनुमान जी क्यों उधार रखता, इसलिए सबके घर को जलाया। और इतना देख लिया रावण कि एक बंदर जिसको मैं मरकट समझता हूँ, जिसको मैं तुच्छ समझता हूँ, उसने पूरा लंका को जला दिया। अगर वह शक्तिशाली होता तो उस समय भी उसका वध कर सकता था, पुनः ब्रह्मास्त्र चला सकता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। बार बार समझाने के बाद भी रावण नहीं समझा। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं फूलई फरई की बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलहि बिरंची सम। कहता है बेत का पौधा आप लोग देखे होंगे, मैं भी देखा हूँ, उसमें फल और फूल नहीं होता है। क्यों नहीं उस पर अमृत का हम वर्षा कर दें, लेकिन फिर भी नहीं वो उसमें फूल और फल होगा। उसी प्रकार जो महामूर्ख है, महाघमंडी है, उनको ब्रह्मा जी भी समझाए तो उसको समझ में नहीं आएगा। सभी से निवेदन है, अगर आप किसी को 3 बार समझा दिया और वह नहीं समझा तो समझ जाइए कि यह प्रभु की इच्छा है। कहते सब ही नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। सब आदमी भगवान के इशारे पर ही नाचते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान।